ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आप भगत जी आप आए, अपने कबीर का जो भजन सुनाया, वो बहुत ऊंचा भजन है और उसको आप एक एक लाइन बोलो, मैं उसका अर्थ आपको बताता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। एक पहली लाइन बोलो, क्या है? धर्मी वा मेरा हंस रहवाय। गा के बोलो। ओ धरणी वहाँ मेरा हंस रवाय। ओ धरणी वा मेरा हंस रवाय। ऐसा है। जा नहीं चंद बाण नहीं रजनी, जा नहीं चंद बाण नहीं रजनी, नहीं धूप नहीं छाया, उधर मीवा मेरा अंश रवाय। बस यहाँ तो कबीर साहब ने अपनी इस अद्वितीय, निर्गुण भी कहना इसका अपमान है, निर्गुण से भी बड़ी वाणी है ये। निर्गुण तो ये समझो कि 3 गुण के पार हो गया, वो निर्गुण हो गया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अंतिम सत्य के बारे में बताया है कि ऐसा आत्मज्ञान होने के बाद, स्वरूप का ज्ञान होने के बाद, परमात्मा के बोध के बाद क्या स्थिति बनती है, वो कौन सा देश है, वो कौन सा स्थान है, वो कौन सा मुकाम है, वो कैसा अनुभव है कि जब कोई परमहंस, कोई संत, कोई ब्रह्मवेत्ता, कोई परमात्मा में जागा हुआ महापुरुष उस अवस्था में पहुंचता है तो उसका देश कैसा, उसका वो स्टेज क्या है, वो अवस्था क्या है। तो क्या उसको उन्होंने कहा है वो धरणी, मतलब ये पृथ्वी के निवासियों, ये माया में फंसे हुए लोगों, ध्यान से सुनो, वहां मेरा हंस रवाया। मेरे हंस का निवास स्थान कहाँ है, मेरा हंस रमता कहाँ है, मेरा हंस रहता कहाँ है। ज्ञान के बाद यह जो हंस है, हंस क्या है? सो हम हंसा, ये उपनिषदों की वाणी है। वो सो हम हंसा, हंस क्या है? जब कोई जीवात्मा जीव भाव से मुक्त होकर संपूर्ण माया के बंधनों से छूटकर अपने सत्य स्वरूप में खड़ा होता है तो उस अवस्था को हंस अवस्था कहते हैं। तो हंस रिवाया से तो और इसको परमहंस भी बोलते हैं, लेकिन कबीर साहब चूंकि बहुत सरल शब्दों में और बहुत ही सभी लोगों के लिए उपनिषदों, ब्रह्म ज्ञान का जो गूढ़ तत्व है वो प्राकृतिक वाणी में जो लोगों की बोली चाली है उसमें कह के गए हैं ताकि सब समझ सके। लेकिन लोग उसको समझने की जगह बस गा के चुप रह जाते हैं, मजे ले लेते हैं, वो उसका अर्थ नहीं समझते, अर्थ नहीं समझ पाते। तो जहां मेरा हंस रेवाया, उन्होंने कहा कि धरणीवासियों, धरतीवासियों सुनो। जैसे कोई बाहर से अंतरिक्ष से कोई आदमी आता है, वो कहता है धरतीवासियों सुनो, क्योंकि कबीर साहब कोई यहाँ के नहीं थे। कबीर साहब परमात्मा थे जो ब्रह्मांड के पता नहीं किस छोर से आया था, एक रूप में, एक स्वरूप में, मतलब एक ऐसा सद्गुरु आया था जो विलक्षण सद्गुरु था। भगवान ने राजा महाराजाओं के घरों में राम कृष्ण इसका अवतार लिया, लेकिन भगवान ने कबीर और दादू पलटू
और रविदास के रूप में भगवान ने सामान्य परिवारों में, गरीब परिवारों में अवतार लिया, भगवान का अवतार। तो क्या कहा कि धरणी जहां मेरा हंस रिवाया, मेरा हंस कहाँ रिवाया मतलब रमा कहाँ है, निवास कहाँ करता है, क्या है कि जहां नहीं चंद्र वहां तुम्हारी माया का ये चंद्रमा नहीं है, वहां रात नहीं होती है, वहां चंद्रमा की जरूरत नहीं, चंद्र नहीं है वहां, और वहां नहीं सूरज, वहां तुम्हारी माया का ये सूरज नहीं है, दिन नहीं है, संसार नहीं है, लोक नहीं है, व्यवहार नहीं, साथ में वहां चंद्र नाड़ी नहीं है, तुम्हारी सूर्य नाड़ी नहीं, इसमें योग की भी शिक्षा है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक ये जो योगी लोग योग करते हैं ना, चंद्र नाड़ी से सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, वहां ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, ये ना चंद्र नाड़ी है, ना वह सूर्य नाड़ी है, या ना तुम्हारे ये चंद्र है, ना वो सूरज है, तो क्या है वहां नहीं, धूप नहीं है। हाँ, तो ना तो वहां पर तुम्हारी कोई दुख की धूप है कि कोई सुख दुख की धूप आ गई, सा उनको कष्ट आ गए, वहां जो आदमी जीता है उसको कोई कष्ट नहीं होता, कष्टों को कष्ट नहीं समझता, वो तो परमात्मा में जीता है। तुम्हारे दुनिया की धरती के कष्ट तो मुस्कुराता रहता है, उसमें हर गम में मुस्कुरा लेता है, क्योंकि उसको तो आनंद अवस्था प्राप्त हुई है। तो वहां ऐसी कोई धूप नहीं है। और जिसको तुम छाया समझते हो, भैया बड़े बड़े कोई नेता के चमचे बन गए, तो कोई किसी का नीचे पूंछ हिला रहा है कुत्ता बन के, है ना, तो कोई किसी के धनवान आदमी के पीछे घूम रहे हैं, ना कोई किसी स्त्री के पीछे घूम रहा है, तो कोई बच्चों का लल्ला लल्ला कर रहा है, ऐसी वहाँ तुम्हारी कोई छाया माया नहीं जिसके भरोसे तुम बैठे हुए हो। वहाँ तुम्हारा कोई अवलंबन नहीं है, कोई सहारा नहीं है, वो निरालंब है, वहाँ कोई अवलंबन नहीं है। हाँ, आगे बोल। पग बिन पंथ मग बिन मार्ग पर बिन हंस उड़ाया। पग बिन पंथ, इतना ही लेना, पग बिन पंथ ऐसा रहता है मित्र। जब कोई जिज्ञासु परमात्मा की ओर चलता है तो ढोंगी ढाई उसको रास्ता बता देते हैं कि तू ऐसे चलना, इतने करोड़ ये मंत्र जप लेना, ऐसे तीर्थ कर लेना, ऐसा हवन कर ले, ऐसी पूजा कर ले, ऐसा ये कर ले। लेकिन जब परमात्मा का कोई जागा हुआ सदगुरु होता है तो वो ऐसी कोई चीजें नहीं बताता, वो हंस मार्ग है, उड़ जाता है, पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। अब पक्षी का कौन सा पंख है और पक्षी के कौन से पैर है जो चलेगा, वो तो आकाश में फट से उड़ जाता है। ऐसे परमात्मा के आकाश में वो शिष्य जो है, जो सदगुरु का शिष्य है, वो उड़ जाता है। इसलिए कहा है कि पग बिन पंथ मग बिन मार्ग पर बिन हंस उड़ाया। यहीं से बोलेंगे पग, यहीं से बोलेंगे पग बिन पंथ मग बिन मार्ग पर बिन हंस उड़ाया। मग कहते हैं रास्ते को। रास्ता कहते भैया दिल्ली का रास्ता कौन सा है, बोलिए दिल्ली आगरा मुंबई रोड है, दिल्ली चली जाएगी, है ना। तो मग नहीं है, वहां पर ऐसा स्थिति है कि परमात्मा तक जाने का कोई एक निश्चित रास्ता नहीं है। इसे कहा है महाजना एन गता सा पंथा, जहां महापुरुष चले गए हैं वही रास्ता है। ऐसे गीता में कहा है कि पूर्वारूप मुमुक्षु भी, जो पूर्व के मुमुक्षु जो सदगुरु आज बन गए हैं, वो जिस रास्ते से चले उसी रास्ते से तुझे जाना। तो गुरु के द्वारा बताया हुआ अदृश्य मार्ग है ये, जो दुनिया नहीं जानती। इसलिए इसको कहा गया है कि ये मग बिन मार्ग और पर बिन हंस उड़ाया। वो जो सदगुरु जो पर देते हैं, पर को भी बोलते हैं, और परमात्मा परम अवस्था को भी पर बोलते हैं, पर तरम नास्ति। पर उसको भी बोलते हैं कि जो तुम्हारा स्व है आत्मा, और पर यह माया है। तो माया को बिना, माया को समाप्त करके और हंस को उड़ा देते हैं सदगुरु, परमात्मा में मिला देते हैं। इसलिए इसका ये गहरा अर्थ है कि पग बिना पंथ मग बिना मार्ग पर बिना पंथ हंस उड़ा। आगे बोलो
चालत खोज पड़े नहीं वहाँ का, चालत खोज पड़े नहीं वहाँ का, बेगम जाए समाया। बस फिर बोलो, चालत खोज, चालत खोज पड़े, चालत खोज पड़े नहीं वहाँ बस का। बस ये ऐसा है कि खोजत खोजत जग मरा, खोज नहीं पाया उसको। खोजत खोजत जग मरा, खोजन वाला गया हिराए, हिरा गया। ये संसार अगर खोजता है परमात्मा को तो किताबों में खोजेगा, मंदिरों में खोजेगा, पहाड़ों में खोजेगा, नदियों में खोजेगा, हवन में खोजेगा, कर्मकांड में खोजेगा, लेकिन परमात्मा वहां है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? कि खोजत खोजत क्या है? खोजत खोज मिले अभी मिले, खोजत खोज मिले, भूल गए। पग बिन पंथ मग बिन मार्ग, पर बिन हंस उड़ाया। चालत खोज पड़े नहीं वहाँ का, चालत खोज पड़े नहीं वहाँ का, बेगम जाय समाया उधर भी। बस 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 भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। चालत खोज पड़ा नहीं वहां का। तुम कितना भी चल लो, कितना भी चल लो, पूरी पृथ्वी पर तुम पूरी पृथ्वी के तीर्थों का दर्शन कर लो, या पूरा तुम जितने करोड़ों अरबों मंत्र जप लो, या तुम कितना भी कर लो, दान पुण्य धर्म कुछ भी कर लो, चल लो कितना भी तुम, तुम्हारे चलने से वो मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला? वो तुम्हारे रुकने से मिलने वाला है, वो चलने से मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे ठहरने से मिलेगा, तुम्हारे चंचल पने में, चलने में, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारे मन की चाल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे चित्त, तुम्हारे अहंकार, इससे नहीं मिलेगा। जब तुम इनमें रुक जाओगे, ये रुक जाएंगे और तुम हट जाओगे इनसे, तब वो मिलेगा। ये उसका अर्थ है इस लाइन का। आगे जल थल वेद प्रकट करके है अथाह, था नहीं वहाँ का, चर अचर में छाया। जल थल में ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ जो है ना, इन पदार्थों का होना इसलिए है कि परमात्मा है तो पदार्थ है। विज्ञान कहता है कि एनर्जी को मैटर में बदला जा सकता है, पदार्थ में, पदार्थ को एनर्जी में, ऊर्जा में बदला जा सकता है। देखो सूरज में पदार्थ की ऊर्जा पदार्थ से ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है ना? पौधों में ऊर्जा का पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है। तो परमात्मा के होने से ये पदार्थ का होना है, और परमात्मा यदि न हो तो ये पदार्थ हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। इसलिए वो कहा है उसमें कि जल और थल का होना, उसके होने से जल और थल का होना है। और जल और थल से वो अथाह है। कैसे अथाह है? कि जल और थल में ढूंढ लो, वो नहीं मिलेगा। अब कितना भी तुम पूरा पानी छान लो, भगवान नहीं मिल सकते। लेकिन अगर परमात्मा अस्तित्व है तो जल है, और परमात्मा अस्तित्व है तो थल है। इसका मतलब और भी गहरा है, इसका और भी गहरा अर्थ है कि जीवन जो है, माता के गर्भ में जो आता है व्यक्ति, वो कैसे आता है? जल से आता है, और जल से वो थल बनता है, गर्भ बनता है, भ्रूण बनता है, बच्चा पैदा होता है, थल बनता है। ये तुम्हारी जो सृष्टि है जल से थल, लेकिन इसमें जो जीवन आता है वो जीवन को कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, जीवस्य जीवन, हम जीवों का मैं जीवन हूँ। और कबीर साहब भी यही कह रहे हैं। फिर दोबारा दोहरा उसको, जल थल। हाँ, जल बिन पाल, पाल बिन सरवर, बिन रहनी रवाया। देखिए,
इसका अर्थ करना किसी के बाप के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी मेरी योग्यता है वो मैं करके बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि जल बिन पाड़, मतलब जो कोई सरोवर होता है तो उसकी एक सीमा रखते हैं, और उसमें क्या है, एक मिट्टी का एक दीवार बनाते हैं चारों तरफ उसकी, उसको बाड़ बोलते हैं, है ना। उसको पाड़ भी बोलते हैं, उसको पाला भी बोलते हैं। तो परमात्मा का ऐसा कोई पाला नहीं है, सीमा नहीं है, वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ उसकी पाड़ हो वहाँ हो, वो असीम सागर के समान है। और कैसा बोला सरोवर, हाँ जल बिन पाड़, ऐसा है जिसके पाल नहीं। हाँ, पाड़ बिन सरोवर बिन रहनी रवाया। हाँ, और ऐसा पाल के बिना वो सरोवर है, ऐसा समुद्र है, अथाह समुद्र है जो अनंत आकाश गंगाओं में, अनंत आकाश गंगाओं में वो सरोवर है, और बिन रहनी रह पाया, उसकी रहनी सहनी को कोई जानता नहीं। वो कैसे रहता है, कैसे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करता है, वो कैसे आकाश गंगाओं को निगल जाता है, कैसे फिर बनाता है, कैसे उसकी महाप्रलय होती है, कैसे उसका विनाश और सृजन होता है, इसको कोई नहीं जानता। इसी को एक सदगुरु में ले लो। सदगुरु की रहनी सहनी को आप बाहर से देख तो रहे हो, तो सदगुरु खांस रहा है, भोजन कर रहा है, पानी पी रहा है, लेकिन आप नहीं जानते हो सदगुरु सब कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है, उसकी रहनी सहनी को आप नहीं जान सकते हो। तो कबीर साहब ने इस पद में इतनी गहरी बातें लिखी। हाँ, आगे बोलो। बिना चोंच हंस चुन चुगता, बिना चोंच, बिना चोंच हंस चुन चुगता। देखिए, संसार तो भोजन करता है, लेकिन कभी भी तृप्त नहीं होता। गुरु नानक कहते हैं कि भूख न मीठी है जो खावे पुरिया भार। अगर भूखा आदमी इतना, ये जगत में इतना भूखा है, अगर पूरी का पहाड़ भी रख दो तो उसकी भूख नहीं मिटने वाली। क्यों नहीं मिटेगी? क्योंकि अनंत जन्मों से तुम इतना भोजन करके आए हो, अरे पूरा भोजन इकट्ठा कर दे तो हिमालय का एक पर्वत बड़ा बन जाएगा, है ना। लेकिन जब आप परमात्मा में पहुंच जाते हो, हंस अवस्था को प्राप्त कर देते हो, तो आपको बाहर के इंद्रियों के जो विषयों की सामग्री है उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। वो आपके लिए ऐसे है जैसे राजा जो सम्राट होता है ना, वो गंदी नाली में पड़े हुए एक नए पैसे के सिक्के को अब कभी हाथ डाल के उठाने को नहीं जाता है। ऐसे ही जब तुम परहंस अवस्था में पहुंचते हो तो इंद्रियों के विषय इतने तुच्छ हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं। मुझसे कई लोग पूछते हैं, स्वामी जी मेरे को मेरी पत्नी प्यार नहीं करती, मैं क्या करूं? तो मैं कहता ध्यान कर। स्वामी जी मेरा मन नहीं लगता, क्या करूं? ध्यान कर। स्वामी जी मेरे अंदर से अकलाहट होती रहती है, मेरे को प्रेम चाहिए, ध्यान कर, ध्यान कर। क्योंकि परमात्मा का ध्यान करने से आप हंस की उस अवस्था में पहुंचेंगे जहां आप बिना चोंच के चुगने लग जाएंगे। मतलब इंद्रियां आपकी चोंच थी, वो चोंच की अब जरूरत नहीं है। चोंच की अब इंद्रियों की आपको कोई आवश्यकता नहीं रही आपकी। चोंच, बिना चोंच के आप चुगते हैं। हाँ हाँ, बिना चोंच हंस चुन चुगता, चुन क्या है? चुन क्या है? चुन मतलब भोजन क्या है? आनंद उसका भोजन होता है। मैं बता दूं, पूर्णता आ जाए। जब हंस अवस्था में पहुंचते हो ना तो आनंद उसका भोजन होता है। आपने सुना होगा कई साधु संत हिमालय में रहते हैं, हवा पी के भी रहते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण मिले, लेकिन उससे भी बड़े उदाहरण है कि अब हवा की भी जरूरत नहीं है। अगर आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंच गए आप तो आनंद ही आपका भोजन है। मैंने सदगुरु को देखा, मेरे सदगुरु जब शिष्य जाते थे तो वो आनंद में बैठ जाते थे, पूरे दिन भर भोजन ही नहीं करते थे और ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहती थी। क्यों? कि वो आनंद ही भोजन हो जाता है। कि बिना चोंच हंस चुन चुगता, सीप बिना मोती पाया, सीप बिना मोती पाया।
जगत का जो मोती है वो तो सीप में होता है, लेकिन आत्मज्ञान के मोती की कोई सीप की जरूरत नहीं। बिना सीख के ही आत्मा का जो ज्ञान स्वरूप मोती है, जिसको पाके तुम जो है ना संसार के सबसे अमीर आदमी हो जाओगे, जैसे कि हम संसार के सबसे अमीर आदमी हैं। क्यों? कि आत्मज्ञान का मोती प्राप्त किया है। तू विनाशी हमसे सुन चुगता सीप बिना मोती पास। सीप के बिना मोती मिलेगा। क्योंकि तुम्हारा वहां जब मोती मिलेगा तो न मन होगा, न बुद्धि होगी, न चित्त होगा, न शरीर होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ वही परमात्मा ही परमात्मा होगा। यहाँ उस मोती की संज्ञा दी उस परमात्मा को। कबीर साहब ने मोती से समझाया। क्यों? कि लोगों की वृत्ति लालच की रहती है ना, तो मोती की संज्ञा दी है कबीर साहब ने, है ना। हाँ, किसको है किसको कहूँ है अथाह था नहीं वहाँ का चरे अचर में छाया है अथाह। अथाह किसको कहते हैं? कुछ था नहीं। हाँ, कि मन बुद्धि जिसे न जान सके और चित्त की नहीं है गम। क्या बात है? मन और बुद्धि जिसको जान नहीं सकते, चित्त की जहाँ पर कोई पहुँच नहीं है, उसकी कौन था लेगा? क्योंकि उसकी जो था है वो तुम्हारे शब्दों से वो अतीत है, तुम्हारे स्मरण से वो अतीत है, तुम्हारी कल्पनाओं से वो अतीत है, तुम्हारे ज्ञान से वो अतीत है, तुम्हारी सारी चीजों से वो अतीत है। तो उसकी तुम था कैसे लो? हाँ। था नहीं वहाँ का चरे अचर में छाया। हाँ, अब देखिए कि चर और अचर में इसलिए छाया है कि जड़ चेतन गुण दोषमया विश्व कीन करतार संत हंस पय पान करी परिहरि बारी विकार। तुलसीदास जी ने कहा। फिर और क्या कहा कि जो प्रभु जड़ को चेतन कर सकता है, चेतन को जड़ कर सकता है। क्यों? कि ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, जब चांगदेव आया ऊपर हवा में उड़ता हुआ शेर पे बैठ कर सांप हाथ में लेके, तो ज्ञानेश्वर महाराज की बहन सुगना देवी ने कहा कि दादा ये तो चांगदेव आ रहा है। अब वो तीनों दीवार पे बैठे थे, तो ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा चल मेरी दीवार। तो दीवार चलने लगी। भगवान ने खंबे में से नरसिंह अवतार लिया, तो बताया कि जड़ में से चेतन भी प्रकट हो सकता है। ये सही तो जड़ है, इसमें तो चेतन है ही आत्मा। ये भी तो देख लो ना, यहाँ भी तो तुम्हारे नरसिंह अवतार है। ये भी तो जड़ को जो चेतन कर सकता है और चेतन को जड़ कर सकता है, और वह परमात्मा तुम्हारे अंदर तुम्हारे आत्म स्वरूप के रूप में मौजूद है, और तुम उसको 100 साल की जिंदगी पाके भी नहीं जानते हो। अगर नहीं जानोगे तो फिर ऐसा बनना पड़ेगा, ये देखो ये बैठा हुआ है। चलो आगे। था नहीं वहाँ का चरे अचर में छाया। यूं भी देखो जैसे आकाश है, जल थल एक वेद। मिनट, आकाश है ना, उसमें आकाश मकान है तो भी आकाश है, और मकान टूट जाएगा तो भी आकाश रहेगा। ऐसे परमात्मा जो आकाश का भी आकाश है, परमात्मा आकाश का भी आकाश है, तो वो जड़ और थल में छाया। आगे बोलो। जल थल वेद प्रगट करके जल थल वेद प्रगट करके गुरु मिला गम पाया उधर मीवा मेरा हंस रवाया। कबीर साहब कहते हैं कि देखो, यदि तुम किसी सद्गुरु की शरण में जाओगे तो ही तुम्हें यह रहस्य समझ में आएगा।
अन्यथा तुम्हें समझ में नहीं आ सकता। बिना बीज के वृक्ष नहीं होता, बिना माँ के पुत्र नहीं होता। इसी तरह से बिना सतगुरु के आपको यह रहस्य गूढ़ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ये कबीर साहब ने कहा। देखिए आगे बोलो। हाँ किसको कहूँ कूण पति माने सतगुरु मोहे लिखाया। कबीर साहब कहते हैं कि यदि मैं संसार के लोगों से कहूंगा तो वो मेरी बात मानने वाला नहीं। पत माने मतलब मेरी बात का वजन नहीं पड़ेगा, मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? कि जिनका कोई इस क्षेत्र में किसी तरह का अनुभव ही नहीं है। पंडित पुजारियों के बाद में तो उनको अनुभव है कि कथा करना, व्रत करना, हवन करना, जप करना, उनको इसका तो अनुभव है। लेकिन अपने अंदर बैठकर ध्यान करके अपने आत्मा स्वरूप को जानना, इसका उनको कोई अनुभव नहीं है और इसका समाज में कोई ज्यादा प्रचार भी नहीं है। और ये ऐसी क्रिया है कि करना तो आसान है लेकिन होना बड़ा कठिन है, बैठना बड़ा कठिन है। तुमको कह दो मंत्र जप लो तो तुम आराम से जप लोगे, किताब पढ़ लोगे, लेकिन तुमसे कहे शांत बैठो 3 घंटे तक, नहीं बैठ पाओगे, भड़बड़ा जाओगे, आत्मा तुम्हारी भड़बड़ा जाएगी। मतलब आत्मा ऐसा बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, मतलब तुम्हारा मन जो है वो तुम्हें उठा के ले जाएगा। क्योंकि क्या है, उन्होंने कबीर साहब ने कहा है कि मैंने गुरु से पाया है। ये अगर मैं किसी को कहूं कि गुरु से पाया, तो ऐसे कई लोग होते हैं, अरे क्या गुरु लगा रखे, वो भी हाड़मास का इंसान है, हम भी हाड़मास के इंसान है, उसके भी 2 हाथ है, हमारे भी 2 हाथ है, उसके भी 2 पैर है, हमारे भी 2 पैर है। हम मनुष्य को गुरु क्यों बना? तो किसको बनाएगा तू? परमात्मा तो कोई आ नहीं जाएगा, और देवी देवता तो कोई ऐसा है नहीं कि देवी देवता होंगे आ जाएंगे। तेरे ताकत नहीं है। भगवान को भी देखना था अर्जुन को, तो उन्होंने दिव्य नेत्र दिए, ददा में दिव्य चक्षु, तो है ना। इसलिए कबीर साहब ने स्पष्ट कहा कि मैंने अपने इसको गुरु से पाया है। हाँ, आगे किसको कहूँ कौन पति माने सतगुरु मोहे लिखाया। लिखाया नहीं, वो लखाया है, लेकिन वो बोलना ऐसा पड़ता। हाँ। भोला जीव भटक मर जावे, भोला जीव भटक मर जावे, साहिब कबीर फरमाया, उधर मीवा मेरा हंस रेवा। भोला जीव भटक मर जावे। अब आपको देखो, ज्यादा बात ना करें, ये बैठा है भोला जीव गरीब, कुत्ते का जन्म मिल गया, मैं लाख कोशिश भी कर लूं तो इसको आत्मज्ञान करा सकता हूँ क्या? नहीं। बस सिर्फ इतना है कि इसके लिए हाथ फेर के आशीर्वाद दे सकता हूँ कि तू अगले जन्म में मनुष्य बन के और परमात्मा को पा लेना। लेकिन ऐसे तो कई जीव हैं जो सदगुरु के पास आ नहीं पाते हैं। और भोला किसको कहा गया है? पागल भोला, बेवकूफ को भोला कहते हैं। भोला शब्द जो है एक गाली है, लेकिन छुपा के मखमल में लपेट के देने वाली गाली है। कबीर साहब ने मखमल में लपेट के समाज को गाली दी है कि भोला जीव मतलब पागलो, तुम भटक भटक कर मर जाओगे। कि भटक भटक नर मरे, भटक भटक नर मरे, गुरु बिन राह न पाई है, अविद्या कहाँ से आई है। क्या बात? तो भोला जो जीव है वो कुत्ते में अपने को कुत्ता समझ लेता है, गद्दा बनता है तो गद्दा समझ लेता है, स्त्री बनता है तो स्त्री समझ लेता है, पुरुष बनता है तो पुरुष समझ लेता है, हिंदू बन जाता है तो हिंदू समझ लेता है, मुसलमान बन जाता है तो मुसलमान समझ लेता है, पारसी बन जाता है तो पारसी समझ लेता है, काला बन जाता है तो काला समझ लेता है, गोरा बन जाता है तो गोरा समझ लेता है, लड़का बन जाता है तो लड़का समझ लेता है, लड़की बन जाता है तो लड़की समझ लेता है, कलेक्टर बन जाता तो कलेक्टर समझ लेता है, पटवारी बन जाता तो पटवारी समझ लेता है, मास्टर बन जाता तो मास्टर समझ लेता है। वो तो भोला जीव बेचारा इस संसार में और अपनी बाहर की जो भूमिका है उसी में बेचारा पागल की तरह रहता है, उसी में रम जाता है, उसको अंदर के परमात्मा के होने का कोई बोध नहीं हो पाता। तो कबीर साहब कहते हैं
कि ऐसे भोले जीव में से कोई अगर परमात्मा को पाने की इच्छा रखने वाला कोई माई का लाल अगर किसी सदगुरु के पास आ जाए तो ही वो इस परम तत्व को जान सकता है, अन्यथा उसकी ताकत नहीं है। जैसे बकरी होती है, बकरी के सामने आप नारियल रख दो तो बकरी नारियल को चाट के चली जाती है, उसको फोड़ के खा नहीं सकती। ऐसे ब्रह्म ज्ञान नारियल के समान है और इस संसार के लोग बकरी के समान अक्षम है, वो ब्रह्म ज्ञान को बिना सदगुरु की कृपा के कभी नहीं पा सकते। हाँ, यदि बकरी का मालिक उस नारियल को फोड़ के उसको चिटक कचक खिला दे अंदर की चटक तो वो गिरी तो वो खा सकती है, अन्यथा वो नहीं खा सकती। इसी तरह से कबीर साहब का ये जो पद है, ये जो भजन है, अभी आगे और है क्या, ये हो गया। तो कबीर साहब का ये जो भजन है ये बहुत अद्वितीय और गहरा भजन है। आज आप आ गए तो मैंने इस भजन पर 2 शब्द आपको बता दिए हैं, इसलिए आप भोला जीव मत बनो। समझदार जीव वो है जो सदगुरु की शरण में आ जाता है। भोला जीव वो है जो सदगुरु को अपने जैसा हाड़ मांस का मलमूत्र का थैला समझकर उसका तिरस्कार कर देता है। और जैसा वो खुद करता है, खुद चोर है तो गुरु को चोर समझेगा, खुद कामी है तो गुरु को कामी समझेगा, खुद क्रोधी है तो गुरु को क्रोधी समझेगा, खुद लोभी है तो गुरु को लोभी समझेगा, है ना। कि जाकी रही रे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान राम जब जनकपुरी गए तो जिसकी जो भावना थी, स्त्रियों को प्रार्थना की है प्रभु मुझे पति रूप में मिले, बालकों ने दोस्त मित्र समझा, राजाओं ने उनको अपने जैसा राजा समझा, जनक जी ने उनको अपना दामाद माना, सीता ने पति के रूप में देखा और वहाँ जो राक्षस आए थे उन्हें शत्रु के रूप में देखा। तो सद्गुरु तो एक ही जगत में आता है, जो जिज्ञासु होते हैं, जो परमात्मा के प्यासे और प्यारे लोग होते हैं, वो तो सद्गुरु में भगवान देखते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा कि मूर्ख को प्रतिमा परमेश्वर, मूर्ख को प्रतिमा परमेश्वर, मध्यम को अवतार कथा, उत्तम को सतगुरु परमेश्वर, जहाँ देखे वही ब्रह्म यथा। तो यहाँ पर आए हो तो जो उत्तम कोटि के जिज्ञासु होते हैं वो सतगुरु में परमात्मा देखते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं। सतगुरु एक दर्पण है, सतगुरु एक दर्पण है, कांच का दर्पण है, उसमें तुम्हें अपनी आत्मा देख सकते हो, अपने आप को जान सकते हो, है ना। और जो जिज्ञासु नहीं होते वो प्रेमी होते हैं, वो सतगुरु में से प्रेम करते हैं। जिज्ञासु नहीं होते, प्रेम करते हैं तो सतगुरु के प्रेम के माध्यम से उनमें से कुछ लोग तर भी जाते हैं और कुछ अगले जन्म में तर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सतगुरु का तिरस्कार भी करते हैं, सतगुरु को अपने जैसा हाड़ मांस मलमूत्र का थैला समझकर अपने जैसा थुकड़ा मुतेड़ा हगेड़ा अपने जैसा समझते हैं, अपने जैसा कपटी लालची लोभी अपने जैसा चालाक समझते हैं। तो उन लोगों के लिए तो फिर माया का दरवाजा खुला है। तो फिर तो कैसा होगा कि मिट्टी कहे रे कुम्हार से, तू क्या रूंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तोहे। तो ऐसी आपकी जो शरीर रूप में मिट्टी है, ऐसे बड़े बड़े सम्राट जिनके चलने से धरती हिलती थी, जो निकलते थे तो लोग अपने सिर झुका लेते थे, जो निकलते थे और अगर किसी ने थोड़ी गड़बड़ करी तो उसी क्षण का गला काट दिया जाता था। ऐसे सम्राट मिट्टी में मिल गए। लेकिन नानक कबीर दादू पलटू रविदास अनेकानेक महापुरुष आज भी लोगों के हृदय में अमर है और उनकी वाणी आज भी मार्गदर्शन कर रही है, लोग आज भी रास्ता दिखा रही है। समझने वाला चाहिए। और सद्गुरु
उनके उन रखे हुए हथियारों का उपयोग आज भी ज्ञानियों को, जिज्ञासुओं को ज्ञानी बनाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, इसलिए तो जो तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, जो सदगुरु से प्रेम भी नहीं करते और जिज्ञासु भी नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो सतगुरु को अपने जैसा समझ के तिरस्कार करके चले जाते हैं, सतगुरु को छोड़ के चले जाते हैं। तो कैसा, उससे क्या होता है, अपनी ही किस्मत को ठोकर लगा के चले जाते हैं। और चौथे प्रकार के जो लोग होते हैं, वो सतगुरु के शत्रु बन जाते हैं और सतगुरु की हर सही बात को उल्टा लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, निंदा करते हैं, सतगुरु के खिलाफ माहौल बनाते हैं और अच्छे जिज्ञासुओं को सतगुरु के पास आने नहीं देते। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो इस जगत के सबसे निकृष्टतम लोग होते हैं। और उनके लिए तो कबीर साहब ने यही कहा है कि साधु ये मुर्दों का काम, वो मरे हुए, उनको क्या मारा जाए, मरे हुए, है ना। तो बस आज इसको पद में ही बोलेंगे। सद्गुरु महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शो हम